तो गाइस इससे पहले हम सेटअप लगा रहे हैं यहाँ पे। गला ही खराब हो गया मेरा तो। आ जाओ। क्या बात करनी है तुमको आज? आज क्या चलने वाला होने वाला है ये बताओ। ढंग से बैठो। हाँ जी बताएं। हम ये तो मैं ये बात बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्यों? शर्म शर्म। किस बात की? तो सबसे पहले ही मैं आप सभी को आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक का यही तो है कि हम लोग कैसे मिले, कैसे मिले क्या नहीं, हुआ। पहले मैं बताऊं तो सही कि कई बार ऐसा होता ना कि ये चीजें देख के क्या पता नए लोग जुड़ जाए, पता नहीं ना। तो इससे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए व्लॉग में। व्लॉग नहीं होने वाला वैसे तो, ये स्टोरी है एक नॉर्मल सी छोटी सी जो कि आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और मैं सोनम, कोटद्वार की रहने वाली। आप बताओ। क्या? मैं राहुल, गाजियाबाद का रहने वाला। तुमने बता ही दिया है। तो तुम ये सब ये बताओगे यूपी अब? से है, मैं उत्तराखंड से हूँ। हम्म। बस ये है कि गांव हमारा सेम ही जगह है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये यूपी वाले हैं, ठीक है। बस ये रहने के हैं, या मतलब बचपन से यहीं रहे हैं, पले बड़े हैं यहीं, पले बड़े हैं। बाकी तो इनका गांव हमारे गांव के साइड ही है जिधर हमारा गांव है, ठीक है। ये वो जहाँ हमारा वहाँ इनका है, ऐसे ही दूसरा हाँ, है। तो फिलहाल बस इन चीज़ों से हट के अब आते हैं अपनी जो चीज़ें हमें आपको बतानी है, ठीक है। ब्लॉग में यही होने वाला है कि हम कैसे मिले और हमारी लव मैरिज या अरेंज मैरिज है, जो भी है वो डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो अब बताया आपको क्या लगता है, हमारी लव मैरिज है? हाँ मेरे को तो यही लगता है ना। तुम्हें क्या लगता है? चलो, जिसको लगता है लव मैरिज है वो लव मैरिज ही होगी, ठीक है। तो हम्म। स्टार्ट करते हैं हमारे रिश्ते की कि कैसे इनका रिश्ता मेरे पास नहीं तो आया। ऐसा नहीं बताते ना लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, ये तो सस्पेंस ही रहने देते हैं। ऐसे रखते हैं कि जब हमारी शादी हो गई तो हमने कैसे कैसे क्या 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 हुआ, कैसे कैसे। हाँ, मतलब वही चीज़ें बताने वाली हूँ यहाँ पे कि कैसे हम मिले, है ना। तो सबसे इनके जो मौसा जी हैं वो मेरे पापा जी के दोस्त हैं, तो उनके थ्रू हमारा रिश्ता मतलब से मतलब ऐसे बात चली नॉर्मल कि हाँ, मतलब इनके लिए रिश्ता देख रहे थे। फिर मेरे लिए ये था कि उनके लिए भी ढूंढ रहे थे कि ये भी ढूंढ लड़की ही रहे थे। कुंवारी लड़की अपना हो गई शादी के लायक तो। हाँ, तो वैसे तो मैंने पापा को बस ये बोला था कि अभी, क्योंकि उस समय हम एम्स में थे, ठीक है। तो पापा ने एकदम से मेरे सामने से बात रख दी कि हाँ भाई टिल्ले ऐसे रिश्ता आ रखा है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगा यार, हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं हम, पापा क्या बात कर रहे हैं कि तेरे लिए रिश्ता आ रखा है। मैंने कहा मुझे नहीं करनी है अभी शादी। तो होता ही है यार, पेरेंट्स तो चाहते हैं जल्दी बेटी की शादी हो, उम्र भी हो चुकी थी, लगभग 26 साल की है, तो भाई अच्छा। शादी के मैं लायक हो सब गई एक है। साल 8 से 6 महीने बड़ा हूँ बस, वैसे यार देखा जाए तो। हाँ, तो हमारे बीच ज़्यादा एज मैं डिफरेंस 27 साल नहीं का है। हूँ। 27। 26। तो वही, तो मतलब आपस में दोनों की बातचीत हुई, ठीक है। उसमें फिर फ़ोटो एक्सचेंज हो गए थे ना पहले। नहीं, फिर हाँ हम फोटो भेज दी एम्स थी। में थे, तो एम्स में मेरे पापा ने शायद मना कर दिया था कि अभी नहीं, थोड़े दिन बाद जब हम घर चले जाएँगे तब आपको बताएँगे कि मतलब हमें रिश्ते के लिए क्या मतलब आगे सोचते हैं या नहीं, मतलब हम्म। जन्म पत्री एक्सचेंज होगी या नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए उस समय 2 रिश्ते और आ रखे थे, है ना? ज़ाहिर-सी बात है यार, क्योंकि उम्र हो सबके लिए चुकी। आते हैं भाई, हर हाँ, किसी के लिए आते हैं, खैर देखा जाए उम्र तो। हाँ, तो वही चीज़ें हो जाती है। तो 2 जगह तो मेरी जन्म पत्री जुड़ी नहीं, हम्म। ठीक है। उसके बाद इनसे जब हुई थी बात तो फिर मौसा जी को दिया था, जन्म पत्री एक्सचेंज हुई। उसमें भी मेरे काफ़ी नौटंकी हुई थी जब मैंने इनकी फ़ोटो देखी। क्या बोली? मुझे ये फ़ोटो में अच्छे नहीं लगे। हम्म। और इनके साथ उल्टा हुआ, इनको मैं फ़ोटो में अच्छी लग गई, है ना? सामने मेरे को चट। और एक अरे मेरी मूड ही खराब हो गया भैया। अरे अरे। कोई बात नहीं, जो है ठीक है। अब अरे क्या कर नहीं, सकता हूँ। इन्होंने मेरी एक रील देखी, उसके दीवाने हो गए थे, है ना? तो इनको लगा कि भई लड़की तो जब गोरी तुम्हें मेरे फोटो में पसंद नहीं आया सामने, है। पसंद कब आया फिर? वो मैं बताऊँगी ना अभी आगे क्या-क्या हुआ, क्या चीज़ हुई, ठीक है? तो क्या हुआ कि मेरे को सच बताऊँ, मुझे फ़ोटोज़ में अच्छे नहीं लगे,
ठीक है। मैंने मेरे पापा को बोला मेरे को नहीं करनी अभी, तो मेरे पापा फिर सोच में हो गए कि कहीं करना भी नहीं चाहती है ना, और उनको भी यही है कि भाई जल्दी से बेटी की शादी हो जाए। तो फिर मैंने कहा चलो, ज़्यादा नहीं मन मारता ना अपने हस्बैंड के कि पापा के। तो फिर उसके बाद जो है जन्म पत्री एक्सचेंज हुई, फिर मेरी जन्म पत्री जुड़ गई थी। फिर बात थी कि ये लोग कैसे आएंगे हमसे मिलने के लिए, क्योंकि जन्म पत्री आई थिंक दिसंबर में जुड़ गई थी, दिसंबर में जुड़ गई थी, और दिसंबर से जनवरी फरवरी के आसपास मिले होंगे हम शायद। हाँ, फरवरी, जनवरी फरवरी के आसपास मिले थे शायद। तो उसमें क्या हुआ कि जन्मपत्री जुड़ने के बाद फिर मिलने का हो गया, न इधर से कोई कॉल आ रही थी न हमारे इधर से कोई कॉल यहाँ आ रही थी। मतलब सिर्फ मौसा जी से बात होती थी, क्योंकि उन्होंने हमारा रिश्ता करवाया था, तो पापा की उन्हीं से बार बार बात होती थी। तो मैंने एक दिन पापा को बोल ही दिया, मेरे पापा कह रहे मिलना कब है, बुला दो उनको। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा जब वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो। मैंने कहा मेरी तरफ से ना है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ना हो चुकी थी मेरी तरफ से। पापा ने बोला ठीक है, फिर हम भी कुछ भी बहाना लगा के ऐसे बोल देंगे कि ठीक है अब नहीं करना है, क्योंकि जब उधर से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, और हम मतलब इधर साइड वाले सोच रहे थे कि ये कॉल करेंगे। तुम बताओ ना, तुम क्या सोच रहे थे? हम तो यही सोच रहे हैं कि तुम लोग बताओ क्या करना है, कैसे मिलना है, मिलने का टाइम है। तो यही है, ये मुझे वैसे पहले से ही देखने लग गए थे यूट्यूब पे। बताओ, इसमें बताओ ना, मेरे माइक में क्यों आ रहे हो? मैंने फॉलो कर लिया था ना, देखा था ना कि तुम्हारी आईडी वाईडी है, तो उस पे इंस्टा हाँ, तो तुम्हें क्या लगा मतलब देख के? तो मुझे भी तो जब पता चला था इंद्रापुर में तुम लाइव आ रहे थे। वो चीजें मैं बात बता रही हूँ, नहीं मतलब तुम्हें देख के क्या लगा, उसमें देख के क्या लगा, कैसी लड़की है, क्या है, क्या सोचा तुमने? कुछ नहीं, शादी का, मैंने कहा मिल लेते हैं, घर वाले कह रहे हैं तो। मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? तुम पूछा चाह रहे क्या लगा, क्या यार लड़की ठीक लगी भाई, और क्या। नहीं, जो तुमने मुझे बताया था कि हाँ भाई मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी, तुम्हारी वीडियोस देखे। क्या बताया था मैं, तुम बताओ जरा, मुझे याद आएगा, मैं भूल गया। इनको कुछ नहीं पता, मतलब जब वीडियो के सामने जब बोलना होता है तो इनको कुछ ध्यान नहीं क्या? आता है। तुमने बोलते तुम अपनी मम्मी की ये कर रहे थे, तब मुझे लगा कि हाँ मेरा परिवार संभाल सकती है। अच्छा, हाँ, ये बेवकूफ है। मुंह पे मारो ना घुसंड। हाँ, अभी कर दूंगा तो। मैं याद दिला रही हूँ इनको भाई। बताओ पब्लिक को, तुम्हारी बारी अब। क्या हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन मेरा है, चाहती हो? ये क्वेश्चन मेरा है कि हाँ, जब तुमने देखा। मैंने इसके व्लॉग्स देखे, हॉस्पिटल वाले तुम्हारे व्लॉग देखे ना मैंने। हाँ, इसमें बोलो। हाँ, तो मुझे उसमें आ रही हुई, तो मेरे को लगा कि यार ये लड़की जब अपने फैमिली के लिए कर रही है, तो शायद हमारी फैमिली के लिए भी इतना कुछ कर सकती हो, तो मजा आ जाएगा। अच्छी बात होती है, जो सब में होना चाहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखें सब, क्योंकि उससे पहले तो और कुछ नहीं है ना। ये अंगूर खाना बंद कर दो ना। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, लड़की में दम तो है। लेकिन तुमने क्या सोचा था कि फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये बहुत गोरी थी, मैंने ये लड़की बहुत गोरी है, मैंने इससे तो मिलना चाहिए, मैं मिल लेते हैं। तो मैं, तुमने फिल्टर लगा रखा था, मैं फंस गया गाइस, मैं क्या कर सकता हूँ। एक वीडियो फिर जो मेरा आया मैं पहले, सामने अटैच कर दूंगी इसी के कि इन्होंने कौन सी वीडियो देखी, और भाई इन्होंने और वीडियोस नहीं देखी मेरी। और वीडियोस जैसे मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, तो उसमें क्या है, मैं फिल्टर यूज करती ही नहीं हूँ। तो उसमें तुम्हें मैं लगी नहीं, कुछ अंतर नजर नहीं आया तुमको? ये तो आंखें हैं तुम्हारी। गोरे काले से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, मैं समझ गया था। मैंने फिर भी तुम गोरे के चक्कर में आए होंगे। मेरे को बस ये दिक्कत थी कि मोटी ना हो, इस फोटो मोटी भी लग रही थी। हाँ, इन्होंने वो तो खैर मैं पूछूंगी इनसे कि जब इनकी फ़ोटो आई मुझे तो पसंद नहीं आए थे, हाँ, स्टार्टिंग में फ़ोटोज़ देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं इनकी फ़ोटोज़ देखी, मेरे को लगा कि यार लड़का तो अधिकतर बाहर ही घूमने जाता है, क्या ही करूँगी मैं, ये तो घूमता ही रहता है। फोटो में घूमता हुआ दिख रहा था मतलब। हाँ, बहुत सारी फ़ोटोज़ में मैं देख रही थी, तुम कहीं बाहर गोवा, कभी कहीं कभी कहीं, घूमे ना कोई इंसान, चंडीगढ़, कभी कहीं, घूमे कभी ना कोई कोलकाता, घूमे ना कोई बंदा। हाँ, जो नेपाल भी तो बोल, दूसरी हो रही थी जो बोल दो। नेपाल भी गए थे। बनारस, लखनऊ, लखनऊ हाँ, है। तो ये मतलब मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे जो घुमक्कड़ है, मतलब अपने काम के प्रति थोड़ा सा लगा होना चाहिए। ये तो खाने पीने पे लगे हुए हैं यार, तुम क्या व्लॉग चल रहा है यहाँ? खाते पीते होता रहना चाहिए सब कुछ। दिमाग मत खराब करो, चलो। मजा आ गया, मेरा पेट भर गया गाइस। हाँ, तो मुझे नहीं पसंद आए थे फोटोज फोटोज में, पसंद ठीक आई है। थी, बता। अब तुम मुझे कौन बताओ सा फोटोज में, उड़ रही थी ये फोटो में। अब मुझे ये बताओ हमें भी आई तो बता,
कर ले जो करना हो। अब मुझे बताओ, सच बताना है, क्या? तुम्हें फोटो में पसंद आई नहीं आई? नहीं, अभी नहीं पसंद। अब बताओ, बिल्कुल नहीं। फोटो देख के मूड खराब हो गया। मैंने कहा मोटी निकली, मैं करूंगा ही नहीं बात। उनसे मिल के तो आना है। चलो ठीक। इन्होंने सोचा कि मैं मोटी हूँ, ठीक है, तो इसलिए मम्मी पीछे लगी पड़ी थी भाई, मिलने 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 देख लेते। कौन पीछे लगा? मम्मी। मम्मी कह रही देख लेते हैं, देख लेते हैं। मैं देख लेता, मोटी होगी तो हम नहीं देखे, तू ही देखती रही मम्मी। तो फिर बात आ जाती है, चलो यहाँ तक तो बात हो गई, ठीक है, इनकी पसंद नापसंद के ऊपर, और हमारी फ़ोटोज़ जो एक्सचेंज हुई थी उसके ऊपर भी पता चल गया, ठीक है। मेरे को ये पसंद नहीं आया था, इनको मैं पसंद नहीं आई थी फ़ोटोज़ में, उनको लगा कि मैं बहुत मोटी तगड़ी हूँ, क्योंकि वीडियोस फ़ोटोज़ में अक्सर लगता ही है ऐसा, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है, मैं आई थी अपनी बुआ के घर यहाँ इंदिरापुरम, तो छोटे का वो था, अन्नप्राशन था कि नामकरण था, हाँ तो ये नामकरण। लाइव आ रखी थी तो मैंने इसको मैं लाइव आई थी, जो कि इंदिरापुरम में लाइव आई थी, उसमें नामकरण का आप लोगों तक वो वीडियो आई भी होगी, और मैंने वीडियोस डाली भी है। हाँ, उस समय पे 2000 थे, अभी 3000 है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, 3000 कुछ है, मतलब 4000 होने वाले हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो। चलो, तो ठीक है, उसके बाद मैं अपनी बुआ के घर आई थी, तो वहाँ से लाइव आई, उसके आगे का ये बताएंगे कि क्या हुआ था। बहुत तेज है, लाइव देख लिया मैंने कि तो यहाँ पर आवाज। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये तो यहाँ आ रखे, क्या वो मिलने का नहीं है सीधा क्या? मम्मी ने कहा अच्छा आ रखे। तो फिर मौसा को फोन किया, फिर वहाँ पापा को फोन किया, फिर रात का सीन हुआ मिलने का। तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, इन्होंने क्या किया, मेरी लाइव देखी और इन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, और अच्छा। गुड्डू भैया से पूछा, किससे पूछा कि ये कौन सी जगह है, मुझे बता दो। तुमने बोला ये भाई, हाँ, तो इंदिरापुरम में आई थी मैं, तुमने पहले वाले व्लॉग में बोला था ना। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, इन लोगों ने बोला कि मिलने आना है, पापा को कॉल आ गई, पापा ने मुझे कॉल करी, बोला ये लोग मिलने आ रहे हैं। मैं कपड़े ना कपड़े कुछ लेके नहीं आ रही थी, मैं तो ये सोची कि भाई नामकरण होगा, उसके बाद मैं सीधा घर चले जाऊँगी अगले दिन, बट तो जब आ गया मैं मिलने, आए तो हम बहुत लेट थे, 7 बजे करीब गए थे हम लोग रात के, शाम के 7 बजे। फिर ये लोग आए रात में लगभग 7 बजे के आसपास देखने के लिए। पेट भी खराब था उस दिन। पेट खराब नहीं था, अरे मेरे को घबराहट हो गई, मैंने अचानक से होता ही है यार, फर्स्ट टाइम कोई रिश्ता है, मतलब ऐसे आया कि कोई मुझे देखने के लिए आया ना, मतलब घर पे ऐसे, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा घबराहट होने लग गई। तो घबराहट के कारण मेरे को लूज मोशन हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर ऐसी बातचीत हुई, कमरे में जाके हमने अलग से बात भी करी। और जब मैं आया तो मैं देखा मुझे, फिर मैंने तुम्हें देखा नहीं, कहा मेरे को शर्म आ रही थी। चाहे तो तुमने कैसे क्या करा, क्या देखा तुमने? कुछ भी नहीं देखा मैंने। तुम्हें तो कहा फोटो में पसंद नहीं आया, मैं तुम्हें पसंद कब आया फिर? हाँ, जब ये अंदर रूम पे गए थे तो इनका बोलने का तरीका भाई अब तो बहुत चेंज हो गया, अब तो बहुत चेंज हो गया, लेकिन उस समय भाई मेरे को लगा तुम्हारा भी अलग ही था भाई, तुम्हारा भी ऐसा नहीं था ना, लेकिन ये भी सोचो तुम भी ऐसी थी क्या? तुम तो शांत, कुछ नहीं बोलती, आप हमसे पूछो ना कितना बोलती। नहीं, मतलब जिस तरीके से तुम बोल रहे थे ना, वो मैंने सोचा पता नहीं कितना टैलेंटेड बंदा बैठा हुआ मेरे सामने है। मैं भी यही सोच रहा था भाई, हर कोई यही सोच रहा होता, धोखा सबको मिलता है। ये धोखा आप लोगों को भी मिला होगा, जिनकी शादी हो गई, जिनकी शादी हो गई वही है, सबको हमको भी मिला है धोखा। तो मुझे लगा पता नहीं, मेरे को जब मैंने सोचा कि ये लड़की मेरा बहुत, हमारी बहुत सीधी लड़की है, कुछ नहीं कर रही, हमें पता है कितनी सीधी लड़की है। सीधी नहीं हो गई, बहुत ज्यादा कतई, लोग देखना कितनी लड़ाई करते हैं, लड़ाई करने में टेढ़ा होता है क्या इंसान? और हमसे तो लड़ाई करती रहे रेवे मत बोला करो ना। चल ठीक है। तो यही चीजें हुई थी, फिर आपस में बस बातचीत हुई, मुझे लगा बहुत टैलेंटेड बंदा बैठा है मेरे सामने भाई, तो है ना, क्योंकि मुझे लड़के के अंदर एक चीज ये चाहिए थी कि बोलने का तरीका होना चाहिए। तरीका अच्छा नहीं है क्या हमारा? तो वही तो था तुम्हारा, तभी तो इम्प्रेस हो गई। आज नहीं है क्या? आज नहीं है, चलो ये बाहर जाता तो मैं ढंग से ही बात करता हूँ, नहीं क्या बात करता हूँ। चलो ठीक है, हाँ मुझे लगा कि हाँ बात करने में है भाई। उसके बाद फिर मेरे पापा ने मुझे कॉल करके बोला कैसा लगा क्या लगा, तो वही बातचीत, मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पापा मैं तो फैन हो गई। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, मैं तो फैन फिर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इनको उसी समय जवाब नहीं दिया था, ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम में क्या किया था तूने? नंबर ले लिया तुम्हारा। नहीं, इन्होंने इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा दी भाई मेरे व्लॉग की। मम्मी, देख क्या लिखा था हम तुमने? ऐसे देख रहे थे, मम्मी कुछ तो लिखा था तुमने, पता नहीं भूल गया। मम्मी लव कुछ लिखा था, कुछ तो लिखा था इन्होंने कि व्लॉग से रिलेटेड कुछ लिखा था, मम्मी की फेवरेट व्लॉगर या फिर पता नहीं कुछ लिखा था, पता नहीं कुछ ऐसे ही लिखा था, ठीक है। मॉम फेवरेट व्लॉग ऐसा कुछ। हाँ, तो मैंने ऐसे ही मैंने देख लिया, ठीक है, क्योंकि नंबर भी एक्सचेंज नहीं हुए थे हमारे। फिर उसके बाद ये हुआ, मैंने बस देखा, ये वैसे इससे तो पूछो, ये तो इंस्टाग्राम मेरे छुप छुप के स्टोरीज देखती थी। हाँ हाँ, मेरे को तो स्टोरीज तो तुम देखती थी मेरी। अरे तो मुझे, अरे हाँ हाँ, बता यार, अपना भी सच्चाई बता दो, स्टोरीज है। अरे मुझे मारूंगा घूसा। अरे मुझे थोड़ी पता था कि इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। मैं उस समय वहाँ थी, ऑफिस में थी, काम कर रही थी अपना, एकदम से आया राहुल राणा करके, है वो तो खैर नाम तो तुम्हारा पता ही है, इंस्टाग्राम में क्या। नाम तो सबको पता ही है हाँ। हमारा नाम। फिर तो इन्होंने हम मुझे जानते रिक्वेस्ट ही भेजी हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कहा मैं एकदम से नहीं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगी, नहीं तो ये मिलने से पहले हो चुका था ये वाला, तो है ना, जब हमारी जन्मपत्री जुड़ी रही थी शायद। ढूंढ लेता हूँ ना मैं लोगों को, हम्म, लोग कहाँ पर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे व्लॉग्स देखते थे पहले से ही और इनको पता चल गया वहाँ से, हाँ, है ना। आगे पीछे मत हो जाओ ना। कोई बात नहीं। तो बस ऐसे ही जो है हमारा रिश्ता बना, फिर हम इस अटूट बंधन में बन गए धीरे धीरे, अटूट? ठीक है। और हमारी जो सगाई हुई थी वो हुई थी, बताओ, ये बताएंगे मुझे कब हुई थी हमारी सगाई, बताओ सबस। अरे यार, हाँ हाँ बताओ बताओ, इनको याद नहीं होगी, डेट याद नहीं होगी, हैं? 12 मार्च 11 मार्च में हुई थी, 11-12 मार्च में हुई है। और क्या करिए, इनको याद ही नहीं रहता। 14 मार्च को हुई थी, 14 मार्च की होली थी ना, एक साल 14 मार्च को कंप्लीट हो गया हमारी सगाई को। 14 मार्च याद था मुझे, कुछ याद नहीं है, ठीक है, वो तो मुझे याद है। तो 14 मार्च को हमारी सगाई हुई, फिर हम कुछ महीने मिले, फिर उसके बाद फिर शादी में मिले अपनी, क्योंकि ऋतु की शादी में, उनकी शादी में मिले, फिर हम शॉपिंग करने आए अपनी शादी वादी की, क्योंकि एकदम से हमारी शादी सगाई वही चीज़ें हो गई थी, ठीक है। फिर हमारी शादी हुई, फिर मैं इनके पल्ले पड़ गई, तुम मेरे पल्ले पड़ गई, ये ना तुम पड़े मेरे पल्ले, ठीक है। फिर हम इस अटूट बंधन में बन गए गाइस। तो ऐसा हुआ हम दोनों का आमना सामना। तो यही चीजें थी कि हम कैसे बड़ी मिले। दिक्कत है, कुछ फालतू चीजें दिक्कत तो बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है, शादी में हर किसी को दिक्कत होती है, ठीक है। दिक्कत का नाम ही तो शादी है। तो बताओ तो ठीक है, मैंने इनको स्पेशली, तो ऐसा कुछ अरे मैं नहीं तो था। भूल गई, इन्होंने हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत फन किया, अपने हर चीज के हर मोमेंट एंजॉय किया। नहीं हाँ, छोटी मोटी लड़ाई तो होती है, बहस होती है हमारी, बहस चलता रहता है, वो नहीं करूंगा तो फिर मजा बहस कैसे होती है। थोड़ा सा ये कुछ बोलते हैं, मैं इनको उसका जवाब देती हूँ, ये मुझे उसका जवाब देते हैं, मैं इनको और जवाब देती हूँ, बस ऐसी बराबर बहस, होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसी बहस हुई। कम ज्यादा किसी को नहीं, सबको बराबर बांट के चलो, चाहे लड़ाई करो चाहे प्यार और ये वही टी शर्ट पहनी है इन्होंने जिस दिन मुझे मिलने आए थे, करो। वही शुभ दिन था इनकी लाइफ में, और मेरी लाइफ में तो पता नहीं क्या ही था, वो आप लोगों को बताओ। तो चलिए ब्लॉग को इतना ही रखेंगे, क्योंकि दूसरे वाले रूम में पापा सो रहे हैं, मम्मी सो रही है, उनको सुबह ऑफिस भी जाना है, मम्मी को नहीं पापा को। तो फिर रात का टाइम है, ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। पता है 11-12 बजे शूट कर रहे हैं हम ये ब्लॉग आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये वाला ब्लॉग डालने के बाद जो है मैं शादी की सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, हाँ, शादी के ब्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दूँगी कल से। जो है अभी मैं इनसे लेती हूँ लैपटॉप से अपने फ़ोन में ये वाला ब्लॉग डालने के बाद, मतलब कल ही लेना पड़ेगा क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा आपके पास मेहंदी का, फिर आएगा महिला संगीत का, फिर आएगा न्यूतेर का, फिर आएगा शादी वाले दिन का, फिर फेरे और विदाई, ठीक है। बस इसी में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, बाय कर दो, गुड नाइट गाइस।